टाइम टेबल कभी भी जो पेज पे लिखा है वो जनरलाइज होना चाहिए, जनरलाइज, और उस पे हर दिन उस पे वेरिएबली आप लोगों को काम करना रहता है। अब आपको समझाता हूं मैं। सबको टारगेट पूरा करना है, अपना नीट में अपना सिलेक्शन करवाना है, बोर्ड के एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए, लेकिन वो आपके सेल्फ डिसिप्लिन और एक अच्छे टाइम टेबल के बिना पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो होता कुछ यूं है बच्चों, हम लोग टारगेट बनाते हैं, नीट में रैंक चाहिए, जेई में रैंक चाहिए, बोर्ड में मुझे बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, या फिर मुझे इंडिया में ऑल इंडिया रैंक 1 बनाना है, अपने बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है अपने स्टेट में। हम लोग उसके लिए ना टाइम टेबल बना तो लेते हैं, अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल सेट कर लेते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में हम थकार जाते हैं, हमसे फॉलो नहीं हो पाता। ये बहुत लोगों के साथ होता है। सो आज मैं आप लोगों को टाइम टेबल बनाने की कैसी और उसको फॉलो करने का ऐसा तरीका बताऊंगा जो कि एक्चुअली टॉपर्स इस्तेमाल करते हैं। सो सबसे पहला तो क्वेश्चन ये आता है कि मैं इस वीडियो में क्या बताऊंगा। बहुत बढ़िया, टाइम टेबल की किस तरह से हम लोग टाइम टेबल बनाएं। हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, उसको फॉलो नहीं कर पाते, उसका भी मैं आप लोगों को जवाब दूंगा। जो लोग नए हैं वो ध्यान से सुन लीजिए। लेकिन सबसे पहला सवाल यह कि भैया हम टाइम टेबल बनाते क्यों हैं, हम लोग टाइम टेबल बनाते क्यों हैं, उसका मैं लॉजिक आपको क्लियर करता हूं कि टाइम टेबल बनाने से सबसे बड़ा फायदा क्या होता है। जब आप टाइम टेबल बनाते हो महीने भर का, जिसको आप फॉलो करते हो, तो उससे सबसे बड़ा बेनिफिट आपको यह होता है कि आप अपने स्टडी को क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपकी स्टडी में प्रोग्रेस कितनी है, किस सब्जेक्ट में आप कैसा कर रहे हो, कितना कर रहे हो, उसका आपको अंदाजा रहता है। और एक्चुअली एक बायोलॉजिकल एक साइकिल बन जाती है, एक आपके माइंड भी प्रिपेयर होने लगता है कि मुझे इस साइकिल के साथ चलना है, जिससे वो क्या करता है कि धीरे धीरे, जैसे आप एक पर्टिकुलर टाइम पे सिर्फ फिजिक्स पढ़ रहे हो, एक पर्टिकुलर टाइम पे सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, एक पर्टिकुलर टाइम पे सिर्फ बायो पढ़ रहे हो या केमिस्ट्री पढ़ रहे हो या फिर मैथ पढ़ रहे हो, तो माइंड को आदत हो जाती है, उसी पर्टिकुलर टाइम पे जाग जाता है और उसके कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आने लगते हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि एक पर्टिकुलर टाइम पे आप लोगों को टाइम टेबल को फॉलो करते हुए स्टडी करनी चाहिए, जिससे आपका माइंड, आपकी फिजिक आपको सपोर्ट करे, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया। इसलिए हमें अपनी स्टडी को क्रॉस चेक करने के लिए कि हमने पढ़ाई की तो हमारे पढ़ाई का लेवल क्या है, हम किस लेवल तक पहुंच चुके हैं, कौन से सब्जेक्ट में, हमें अंदाजा होना चाहिए अपनी प्रोग्रेस का। सबसे पहले टाइम टेबल बनाने से पहले आप लोग अपने गोल्स को 2 पार्ट में डिवाइड करो। पहला शॉर्ट टर्म गोल, दूसरा लॉन्ग टर्म गोल। अब आप इसको ध्यान से सुनिएगा। मतलब टाइम टेबल बनाने से पहले आपको आपके माइंड में गोल तो क्लियर होना चाहिए कि आपको लाइफ में करना क्या है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल का मतलब समझा देता हूं। शॉर्ट टर्म गोल का मतलब है मंथली, वीकली और डे वाइज गोल, इनको शॉर्ट टर्म गोल कहते हैं। मंथली गोल, वीकली गोल एंड डे वाइज गोल, इनको हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म गोल। और लॉन्ग टर्म गोल होता है 1 ईयर गोल, कि मेरा एक्चुअली टारगेट क्या है, मुझे नीट में रैंक बनाना है, मुझे बोर्ड में टॉप करना है, मुझे जेई में रैंक बनाना है। ये हमारे लॉन्ग टर्म गोल होते हैं। तो पहले तो अपना गोल डिसाइड करो कि आपका गोल क्या है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डिसाइड कर लिया, बस उसके बाद आप टाइम टेबल बनाने के लिए बैठो। जब मैंने आपको कहा कि आपको शॉर्ट टर्म गोल भी बनाना है, मंथली, वीकली, है ना, उसका मतलब समझा देता हूं। मंथली शॉर्ट टर्म गोल कैसे बनेगा, एक सब्जेक्ट उठाओ, सोचो कि इस मंथ में मुझे ये चैप्टर खत्म करने हैं, ये मंथली गोल होते हैं, इसको शॉर्ट टर्म गोल कहते हैं। फिजिक्स में मैं 2 चैप्टर 3 चैप्टर खत्म कर लूंगा इस मंथ में, केमिस्ट्री में 4 चैप्टर खत्म कर लूंगा इस मंथ में, बायो में मैं 5 चैप्टर खत्म कर लूंगा इस मंथ में। इस तरह से आपका मंथली गोल होना चाहिए, जो कि शॉर्ट टर्म गोल होता है। वीकली गोल कैसे बनता है, इस चैप्टर को मुझे इस वीक में ये सारे टॉपिक खत्म करने हैं, वीकली गोल। और डे वाइज गोल कैसे होता है, मुझे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है और जितना मुझे पढ़ाया जा रहा है ऑनलाइन पाठशाला में, मुझे उसका रिवीजन करना है। ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल बनाने आप सीखो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा काम आएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, टाइम टेबल कभी भी जो पेज पे लिखा है वो जनरलाइज होना चाहिए, जनरलाइज, और उस पे हर दिन उस पे वेरिएबली आप लोगों को काम करना रहता है। अब आपको समझाऊं मैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल का फायदा क्या होता है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप टाइम टेबल बनाते हैं, देखो उसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, अभी देखो 900 के करीब बच्चे देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो स्कूल जाते होंगे, जो मुझे अभी सुन रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो रिपीटर होंगे, जो अगले साल पेपर देने वाले लेकिन स्कूल नहीं जाते। तो मैं आप सबको कहता हूं कि आपके रूटीन में सबसे पहले आप लोग टाइम टेबल लास्ट में मैं आप लोग के लिए बना के लाया, मैं आपको बता देता हूं ये टाइम टेबल है जिसको आपको नोट डाउन करना है। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ये जनरल टाइम टेबल मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं, लेकिन कुछ जनरल चीजें जो आप लोगों से डिस्कस करता हूं। आपके टाइम टेबल में एटलीस्ट 3 चीजें तो होनी ही चाहिए। पहला, आपका स्लीपिंग टाइम,
बहुत सारे बच्चे टारगेट के चक्कर में स्लीप को इग्नोर कर देते हैं। टाइम टेबल मैं लास्ट में बताऊंगा। पहला, स्लीपिंग टाइम, आपको अच्छे से सोना है। मैं 3 चीजें बताता हूं, उसको एक्सप्लेन करता हूं। पहला है आपका स्लीपिंग टाइम, कम से कम 6 घंटे का नींद आपको लेना है, और शॉर्ट नैप्स होती हैं वो भी आपको दिन में लेनी होती हैं। एक स्टडी के थ्रू साइंस ने भी प्रूव किया है, जब तक आप अच्छी नींद नहीं लोगे, आपका माइंड फ्रेश नहीं होगा, आपके माइंड की कैपेबिलिटी बढ़ेगी नहीं। सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि स्लीप को इग्नोर नहीं करना। आप लोगों को 6 घंटे का नींद कम से कम लेना है। लेकिन इसका मतलब यह कभी नहीं है कि सर ने बोला है स्लीप इग्नोर नहीं करनी, सारा दिन सो रहे हैं। सारा दिन सोने से या ऐसी लंबी स्लीप लेने से, बहुत सारे लोग होते हैं बहुत शाणे होते हैं, सर ने बोला है सोना है, रात को 10 बजे से सुबह उठ रहे भाई साहब 7 बजे, वो स्लीप सही नहीं है। 6 घंटा स्लीप रात का आपको मैं बताऊंगा, इस टाइम टेबल पे मैं लिख के लाया हूं, आपको मैं नोट डाउन करवाऊंगा। सो आपको स्लीप को इग्नोर नहीं करना है, लेकिन अति हर चीज की खराब होती है, ज्यादा सोना भी नहीं है। पहली चीज तो ये हो गया। लेकिन स्लीप आपकी 6 घंटे की कम से कम होनी चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना। ये आप लोग प्रॉमिस करोगे। पहली चीज तो सबको समझ में आता है और साइंटिफिकली प्रूव है, जब तक आप अच्छे से सोओगे नहीं, आपके माइंड की कैपेबिलिटी बढ़ेगी नहीं। पहला चीज। दूसरी चीज है स्ट्रेस बूस्टर। आप अपने टाइम टेबल में स्ट्रेस बूस्टर नहीं डालते, इसीलिए आप लोगों को नींद आने लगती है और फाइनली स्ट्रेस होने लगता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता। स्ट्रेस बूस्टर का मतलब क्या है? स्ट्रेस बूस्टर देखिए, अपने स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हो। अब अपने स्ट्रेस को बहुत तरीके से, अपने मम्मी पापा से बात करो, अपने छोटे भाई बहन, अपने बड़े भैया से, अपने बड़ी बहन के साथ आप खेलो, थोड़ा सा प्ले करो, क्रिकेट खेलने चले जाओ, थोड़ा सा वॉकिंग करके आओ, सोशल मीडिया में एक्टिव रहो। ये स्ट्रेस बूस्टर में आता है। बहुत लोग सोचते हैं सोशल मीडिया लोग दूर करने को बोलते हैं, मैं आपसे कहता हूं आप इतने दूर मत हो, आधे घंटे देखो दिन दुनिया में क्या चल रहा है। स्पेशली वो बच्चे जो एम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ा करो, न्यूज़पेपर पढ़ो, सोशल मीडिया में एक्टिव रहो, क्या हो रहा है। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते तो फेसबुक पे आपको बहुत सारी खबरें मिल जाती हैं। सो इसलिए वहां पर एक्टिव होना जरूरी है। तो आप आधा घंटा इसको स्ट्रेस बूस्टर कहते हैं। स्ट्रेस ये बेसिकली क्या करेगा? स्ट्रेस को रिलीज करेगा। समझ में आता है? बस्टर, आई एम सो सॉरी, इट्स स्ट्रेस बस्टर, स्ट्रेस बूस्टर नहीं, स्ट्रेस बस्टर, आई एम सेइंग स्ट्रेस बूस्टर। स्ट्रेस बूस्टर तो पहले से ही आपके साथ, आप लोग इतनी पढ़ाई कर रहे हो। स्ट्रेस बस्टर मतलब आपको स्ट्रेस को कम करना है। तो उसका तरीका क्या है? आप थोड़ा थोड़ा सोशल मीडिया इस्तेमाल किया करो, देखा करो कि कौन क्या कर रहा है, थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, लेकिन उसकी एडिक्शन नहीं होनी चाहिए। सब लोग ध्यान रखो, मोबाइल का मिस यूज नहीं करना है। आधे घंटे से ज्यादा आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहना। आधे घंटे भी इसलिए रहना है कि आपके दोस्त किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, समझिए इस चीज को। सबसे पहले 4:30 से 5 बजे उठना है। 4:30 बजे उठना है, 4:30 से 5 बजे तक फ्रेश हो जाना है। 5 से लेके 5:30 बजे तक मॉर्निंग वॉक के लिए जाओगे। सुबह की जब तक आप ठंडी बढ़िया ऑक्सीजन अपने दिमाग में नहीं डालोगे, आपके माइंड का कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगा। तो आप लोग 5 से लेके 5:30 तक आप लोग मॉर्निंग वॉक पे जाओगे, बाहर निकलोगे, ठंडी हवा में जाओगे, गार्डन में जाओ, गार्डन पे घास पे घूमो। 5:30 से 6 बजे तक आपको मेडिटेशन करना है, आपके माइंड को शार्प करने के लिए। भैया किसी युद्ध में आप उतरते हो तो आप अपने शस्त्रों को क्या करते हो? आप अपने शस्त्रों को शार्प करते हो, सही है। इसी तरह से आपको क्या करना है? 5:30 से 6 बजे तक बेटा मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन कैसे होता है? आंखें बंद कर लो। आंखें बंद करने के बाद यहां पर ध्यान लगाओ, यहां पे बिल्कुल यहां पर ध्यान लगाओ, सबको समझ में आता है, सेंटर पे, और कंसंट्रेट करने की कोशिश करो। जिससे क्या होगा? आपके माइंड की शार्पनेस, इसी को बोलते हैं शार्पनर। अगर आप सेंटर पे ध्यान लगाते हो तो आपका जो माइंड का कंसंट्रेशन लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो आप लोगों को 5:30 से 6 बजे तक, सब लोग नोट डाउन कर लो कि मेडिटेशन करना है। अब यहां तक देखिए, आपने 4:30 से 6 बजे तक 1.5 घंटे में आपने अपने लिए, अपने माइंड को शार्प किया, अपने लिए काम किया। अब आप हो जाओ तैयार। अब क्योंकि आपको हैबिट नहीं है, तो आप सबसे पहला काम वो करोगे जो बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। अगर आपने सुबह सुबह ही बोरिंग काम उठा लिया तो आपको आ जाएगी नींद। इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको 6 से लेके 7 बजे तक, 6 to 7, आप एक बुक लोगे। वो बुक में लास्ट नीट के 10 सालों के पेपर होने चाहिए और उसके अंदर क्वेश्चन होने चाहिए। उस 1 घंटे में आप लोग क्या करोगे? 5 फिजिक्स के, 5 केमिस्ट्री के, 5 बायो मैथ के क्वेश्चन सोल्व करोगे। ज्यादा भी कर सकते हो, लेकिन कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन उस 1 घंटे में सोल्व करने हैं। माइंड को क्या करना है? और ज्यादा क्या करना है? फ्रेश। और वो तब होगा जब आप क्या करोगे? अपने माइंड को टारगेट दोगे, चल क्वेश्चन सोल्व करते हैं, चल क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, पढ़ना नहीं है।
सुबह सुबह उठते ही आपको 1.5 घंटा अपने आप को देने के बाद 6 से लेके 7 बजे तक 1 घंटा आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन, और वो तीनों सब्जेक्ट के होने चाहिए। अब आप आ जाओ, जब आपने प्रैक्टिस कर ली आप पूरी तरह से जाग जाओगे, क्योंकि आपका माइंड जो है पूरी तरह से क्वेश्चंस में लगा हुआ है। अब आपको 7 से लेके 8 बजे तक क्या करना है, जो आपने कल पढ़ा हमारी ऑनलाइन क्लासेस में, स्कूल में, कहीं भी आप पढ़ते हो, 7 से लेके 8 बजे तक उसका रिवीजन करना है। तो 7 to 8 देखो, पहले एमसीक्यू सोल्व करोगे, 6 से 7, 7 से 8 रिवीजन करोगे पिछली क्लासेस का जो आपको करवाया गया है। सबको समझ में आ गया? अब आते हैं हम लोग रेगुलर स्टडी पर। रेगुलर स्टडी में 8 से लेके 11 बजे तक आपको अपनी रेगुलर स्टडी करनी है। 3 घंटे हैं, 8 से 11, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11। इसमें आपके पास 3 सब्जेक्ट होते हैं, तीनों सब्जेक्ट में आपको रेगुलर स्टडी करनी है। मतलब फिजिक्स को 1 घंटा, केमिस्ट्री को 1 घंटा, बायो को 1 घंटा देना है। सबको क्लियर है? उसके बाद आपको क्या करना है, जरा ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद आपको 8 से लेके 11 बजे तक जब आपकी स्टडी हो गई तो 11 से 12 बजे तक आप आराम करो। 12 से लेके 2 बजे तक आपको अपने लेक्चर्स देखने हैं। 2 से लेके 3 बजे तक आपको रेस्ट और रिवीजन करना है, रेस्ट भी करना है और जो पढ़ाया गया है उसका रिवीजन भी करना है। 3 से लेके 4 बजे तक फिजिक्स का गौरव सर का लेक्चर होता है, वो आपको देखना है। 4 से लेके 5 बजे तक फिर से रेस्ट और रिवीजन करना है। 5 से लेके 6 बजे तक आपका केमिस्ट्री का लेक्चर होता है, वो देखना है। 6 से लेके 7 बजे तक फिर से आपको रेस्ट और रिवीजन करना है। कई लोग नोट डाउन कर रहे हैं तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है? और जो लोग स्कूल या कॉलेज जाते हैं वो अपना वो स्लॉट छोड़ के बाकी जगह पे आप क्या करना है, आपको बाकी जगह पे आपको बिल्कुल फॉलो करना है इस पर्टिकुलर सिलेबस को। उसके बाद अब आप देखिए 5 से 6 तक केमिस्ट्री का लेक्चर होता है। 6 से 7 बजे तक आपको केमिस्ट्री का रिवीजन भी कर लेना है और आपको इवनिंग वॉक के लिए जाना है। सब लोग इवनिंग वॉक के लिए जरूर जाइए। जैसे मॉर्निंग वॉक होती है वैसे इवनिंग वॉक भी होता है। गार्डन में चले जाइए, अपने दोस्तों के साथ घूमिए 6 से लेके 7 बजे तक। 7 बजे वापस आ जाइए। अपने 7 से लेके 8 बजे तक के बीच में आप लोगों को अपनी फैमिली के साथ, अगर आप फैमिली आपके साथ अभी नहीं है, पापा मान लो काम पे गए हुए हैं, तो मम्मी को बोलो मेरा खाना लगा दो। 7 से लेके 8 बजे तक एनी हाउ आप डिनर कर लो। 8 बजे के बाद खाना मत खाओ। बहुत लोगों की गंदी आदत होती है रात को 9 या 10 बजे 11 बजे खाना खाते हैं, तो ऐसा मत करो। 7 से लेके 8 बजे में डिनर खत्म कर दो। आ रहा है समझ में? उसके बाद 8 से लेके 9 बजे तक फिर से आपको लास्ट 10 ईयर का बुक उठाना है और एमसीक्यू सोल्व करने। 8 to 9, 8 से लेके 9 बजे तक आपको एमसीक्यू सोल्व करने हैं। उसके बाद आप देखिए 9 to 10, बहुत बढ़िया स्लॉट निकाला है मैंने आपसे। रात को 9 से लेके 10 बजे तक आप अपना सोशल मीडिया चेक कर लो। 10 से लेके 10:30 बजे तक आपको करनी है कल की प्लानिंग। अब अगर मान लो कि आपने ऐसे लिखा है कि भैया कल मैं इस स्लॉट में मुझे फिजिक्स पढ़नी है, इसमें मुझे बायो पढ़नी है, इसमें मुझे केमिस्ट्री पढ़नी है, तो क्या पढ़ना है उसका प्लानिंग आपको 10 से लेके 10:30 बजे के बीच में कर डालना है। सबको समझ में आ गया क्या पढ़ना है? सबको समझ में आ गया? अपना रूटीन देखो, ये जनरल वे से जो टॉपर फॉलो करते हैं वो बताया हूं मैं आपको, लेकिन अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया है। लेकिन जो लोग स्कूल नहीं जाते हैं वो इसको आसानी से फॉलो कर सकते हैं। जो लोग स्कूल जाते हैं वो बाकी बचे हुए स्लॉट में इसको फॉलो करिए। और फाइनली 10 से लेके 10:30 बजे तक अपना अगले दिन का प्लानिंग करने के बाद आप 10:30 बजे सो जाइए, मत जागिए उसके बाद। और 10:30 से लेके 4:30 बजे तक 6 घंटे का नींद होता है, तो आपको 6 घंटे का नींद तो मिल गया ऐसे। और बीच में जो छोटे छोटे स्लैब्स आपको दिए हैं सोने के लिए, ठीक है, रेस्ट करने के लिए, वो भी आप लोगों को दे दिए। सो ये ओवरऑल मेरी तरफ से पूरा शेड्यूल है जिसको आपको फॉलो करना है। अगर आप ढंग से फॉलो करेंगे तो आपको फायदा होगा। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक जरूर करो, सब्सक्राइब करो और कम से कम अपने 10 लोगों के साथ शेयर करो ताकि कोचिंग फ्री इंडिया का सपना हमारा पूरा हो सके। लाइक करने में कुछ नहीं जाता, ठीक है, बस आप लोगों का एक छोटा सा पुश जाता है और आपका प्यार हमारे तक पहुंच जाता है। तो अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज आप लाइक करें। हम